हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस में मोम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई और 2 मई का करंट अफेयर साथ में। और इसी के साथ मेरे जो चैनल है इसका जो समर्पण है एक एसआई परिवार को रखा गया है। मैंने अपना ये चैनल है वो एक एसआई परिवार को समर्पित किया है। और वो एसआई परिवार क्या होता है कि इसी वर्ष एक दुर्घटना के अंदर अपने परिवार के मुख्य सदस्य को खो देता है। इसी वजह से मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं उस एसआई परिवार की और मिलना चाहते हैं उन लोगों से, तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप मेरी जी तोड़ मेहनत करने की ये जो सफलता है इसका सहयोग करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मेरे सहायता करें ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। आर्थिक तौर पर माने या फिर मानसिक तौर पर तो वो घर है, वो परिवार है, एक तरफ टूट चुका है, तो मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। मेरा जो चैनल है उसका समर्पण एक एसआई परिवार है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उस वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें करते हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए, हमारी उम्मीदों के लिए, हमारे विश्वास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐ मेरे रब मुझे वह ताकत ना दे, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ रब, ऐ भगवान, ये ईश्वर मुझे वो ताकत मत दे जिसे मैं दूसरों को कमज़ोर कर सकूँ। मुझे वो दौलत ना दे जिसकी खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं। मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छुपा रखूं। मुझे वो बुलंदी ना दे कि पस्ती में मुझे कुछ नजर ना आए। मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों को बांट सकूं, और सब कुछ दे ऐसा कि सबके बराबर हो जाऊं, सबको एक समान समझूं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने का पहला जो उद्देश्य है वही यही रखा गया है कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि मैं उस परिवार की हेल्प कर सकूं। और ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से उन लोगों से मिलवाऊंगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में संजय कोठारी ने, किसने? संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की शपथ दिलाई है भाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो संजय कोठारी है। और इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। तो शपथ किसे दिलाई गई है इसके बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है शरद कुमार, विमल जुल्का, दीपक मित्तल, सुरेश एन पटेल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेश एन पटेल को यहाँ पर सतर्कता आयुक्त की शपथ दिलाई गई है। किनके द्वारा? संजय कोठारी के द्वारा। अब बात करिए केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। ये क्या करता है कि भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर, किसके पर? भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1964 के अंदर। कब हुआ था? फरवरी 1964 के अंदर इस समिति का गठन हुआ। ये क्या करती है कि भ्रष्टाचार जो करते हैं, जो फैलाते हैं नेता या फिर कोई भी लोग, तो उनको रोकने का उनका ध्यान रखती है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि लोग भ्रष्ट हो, नेता भ्रष्ट हो और एक घटिया किस्म की सरकार हमारे देश में उत्पन्न हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल में सैयद अकबरुद्दीन की जगह संयुक्त राष्ट्र संघ में, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जिसे हम कहते हैं, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व बनाया गया है। किन की जगह? अकबरुद्दीन की जगह। अकबरुद्दीन की जगह भारत के वर्तमान नए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नम्रता एस कुमार, विमल जुल्का, पीयूष श्रीवास्तव और टी.एस. त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टी.एस. त्रिमूर्ति को वर्तमान में भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अब बात करें, ये 1985 के आईएएस अधिकारी हैं। कौन? ये टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन? टी.एस. त्रिमूर्ति। वर्तमान बात करें तो टी.एस. त्रिमूर्ति है, ये वर्तमान के अंदर क्या है? ये वर्तमान के अंदर है इकोनॉमिक रिलेशंस के पद पर वर्तमान नियुक्त थे। कौन? और बात करें इनके बारे में तो ये भारत का राजदूत बनकर मलेशिया के अंदर रह चुके हैं। मलेशिया के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया जा सका है पहले। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना की लड़ाई में रेमडेसिविर सहायक सिद्ध हुई है। रेमडेसिविर क्या है? अब ये रेमडेसिविर क्या है भाई? रेमडेसिविर क्या है? दवा, वेंटिलेटर, उपकरण या फिर तकनीकी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यह एक दवा है। दवा के बारे में अध्ययन करें तो अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा इबोला के खात्मे के लिए तैयार की गई थी। किसके लिए? इबोला जो वायरस आया था आज से कई साल पहले, तो उसके खात्मे के लिए ये दवाई तैयार की गई थी जो कि वर्तमान में कोरोना वायरस के मरीजों पर सकारात्मक परिणाम डाल रही है। इसी के साथ बात करें कि दुनिया भर में उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है इस दवा को लेकर।
अब तक इसे 800 मरीजों पर आजमाया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका का दवा नियामक फंड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही आपात स्थिति में इस दवा का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। तो ये काफ़ी फायदेमंद रही है भाई। किस पर? कोरोना वायरस पर। कौन सी दवा? ये है रेमडेसिविर दवा है। ये इबोला जो वायरस आया था उसके लिए बनाई गई थी और वर्तमान में यह कोरोना के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केदारनाथ धाम की कपाट खोल दिए। कपाट यानी दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं, खुले हैं। उत्तराखंड राज्य में यह कहाँ स्थित है? तो भाई केदारनाथ धाम है, ये बताना है कि उत्तराखंड राज्य में ये कहाँ स्थित है। पहला है अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा जिला केदारनाथ ये वर्तमान ये उत्तराखंड के जिले हैं। बागेश्वर है, चमोली है और रुद्रप्रयाग है। राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग में स्थित है केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम के 29 अप्रैल को कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय के पर्वत में गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में भी एक स्थित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसके साथ ये 4 धाम में से एक है और 5 केदार के साथ में भी ये एक है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने कि इस वर्ष प्रवासी लोगों से धन प्राप्ति 20% कम रहेगी। प्रवासी लोग जो टूरिस्ट के तौर पर आते हैं उनसे जो इनकम है वो 20% कम रहेगी। ये कहा है, किसने कहा है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो 3 नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा कि विश्व बैंक ने कहा है कि इसी वर्ष यानी 2020 या फिर 21 की बात करें तो प्रवासी लोगों से जो धन प्राप्ति है उनमें 20% कमी आंकी गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अब विश्व बैंक के बारे में बात करें तो विश्व बैंक इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी की बात करें तो ये वर्तमान यूएसए के अंदर स्थित है। और इसी के साथ बात करें तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलने से पहले इनके जो अध्यक्ष है या फिर इनके जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो कौन है? वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास, जो कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो एक वीडियो है उनमें अच्छे तरीके से पढ़ा था कि विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो डेविड मालपास है और इसका मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया? तो हाल ही में ऋषि कपूर है, इनका निधन हो गया है और ये 67 वर्ष के थे। इसके साथ बात करें तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था वो कब दिया गया था ये पूछा गया है। तो वो दिया गया था 2008 के अंदर। कब दिया गया था? 2008 के अंदर दिया गया था। और इनकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में इनकी पहली फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर। कौन सी? मेरा नाम जोकर के साथ इन्होंने डेब्यू किया था। इसी के साथ इनके पिता की बात करें तो राज कपूर है और इनके बेटे की बात करें तो रणबीर कपूर है। मेरा नाम जोकर इसी की फिल्म के साथ शुरुआत हुई थी और 4 सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि इन्हें कौन सा दिया गया था? जो दिया गया था हाल ही में कुछ ही दिनों पहले दिया गया था। कुछ दिनों नहीं, कुछ वर्षों पहले दिया गया था और वो दिया गया 1974 के अंदर। 1974 के अंदर इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ जो कलाकार होता है उनका अवार्ड मिला था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है 1974 के अंदर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड है वो 2008 में मिला था। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा किसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो क्रिकेट बोर्ड है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है और वहीं का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है रोस टेलर है, केन विलियमसन है, टीम साउदी है और टॉम लोथन है। तो हमारा राइट आंसर होगा केन विलियमसन है। इन्हें न्यूजीलैंड के द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजा रवि वर्मा, कौन? राजा रवि वर्मा है, इनका क्या मनाया गया? इनकी जयंती मनाई गई, 172वीं जयंती थी। और ये जो जयंती है, ये जो राजा रवि वर्मा है,
ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अभिनेता है, पत्रकार है, शिल्पकार है कि चित्रकार है, ये पूछा गया है। तो हमारा यह राइट आंसर होगा कि राजा रवि वर्मा है, ये क्या थे, एक फेमस थे चित्रकार। क्या थे, फेमस चित्रकार थे। और इनकी दुर्लभ तस्वीरों की बात करें तो इनकी लगभग 700 तस्वीरें इन्होंने बनाई थी। 700 तस्वीरें इन्हें बनाई थी। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर उन्हें डिजिटल प्रदर्शनी शुरू की थी। इसी के साथ बात करें तो इन्हें दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर जैसे भारतीय सिनेमा के पथ प्रदर्शकों को भी प्रभावित किया है। इसी के साथ बात करें कि ये जो राजा रवि वर्मा है, एक चित्रकार के रूप में ऐतिहासिक चित्रकला, महिलाओं पर चित्रकारी के साथ साथ अन्य कई शैलियों को अपनाने हुए उत्कृष्ट चित्रकारी का प्रदर्शन किया। उनके कुछ चर्चित काम में द बेम्स बाथ, देयर कम्स पापा, डेकिंग द ब्राइड्स, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कादम्बरी आदि शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस धारावाहिक चैनल ने सबसे ज्यादा देखे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन हो सकता है? वो हम सब जानते हैं कि वो रामायण हो सकती है। तो इसके बारे में डिस्कस करें। डीडी भारती ने कहा है कि रामायण जो प्रोग्राम है जिसे सर्वश्रेष्ठ देखा गया है वर्तमान के अंदर, तो हाल ही के एक महीने के अंदर, महीने की 16 तारीख को यानी 16 अप्रैल की ये बात है कि इसे सबसे ज़्यादा 7 करोड़ कितना 7 करोड़ 70 लाख कितना 7 करोड़ 70 लाख यानी 17 मिलियन लोगों ने एक ही दिन में इस एपिसोड को देखा है, किसको, रामायण को। इसी के साथ ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक चैनल बन गया है। कौन सा? डीडी भारती के साथ ये बन गया है रामायण। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में रामकृष्ण मिशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किसने मनाया? रामकृष्ण मिशन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1895 के अंदर, दूसरा ऑप्शन है 1896 के अंदर, 1897 के अंदर और 1899 के अंदर। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना है वो 1 मई 1897 के अंदर की गई। अब इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना है वो किनके द्वारा की गई? तो वो की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जनसाधारण आस्था रखे, उनके उपदेश है वो जनसाधारण लोगों तक पहुंचाए, सतत दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करने का उद्देश्य लेकर स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन है इसकी शुरुआत की थी। और यह जो रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस है ये 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? महिला एवं बाल विकास है, यहाँ के जो वर्तमान सचिव बनाए गए हैं उनके बारे में बताने हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसमें राइट पहला ऑप्शन दे रखा है संजय राठी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अजय कीर्ति और तीसरा ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी और रविंद्र पवार। हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया कि ये जो अजय तिर्की है, कौन? अजय तिर्की है। इन्हें हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार संभालने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट बात करें इसी के बारे में, तो ये जो व्यक्ति है कौन? अजय तिर्की। अजय तिर्की है ये कौन से क्षेत्र के? मध्य प्रदेश कैडर के। कौन से? मध्य प्रदेश कैडर के 1987 के आईपीएस बैच के अधिकारी है। कौन? अजय तिर्की, जिन्हें हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को पछाड़कर कौन सा देश नंबर 1 शीर्ष स्थान पर आ गया है? तो याद रखना ये टेस्ट रैंकिंग है। कौन सी? टेस्ट रैंकिंग है। इसमें भारत को पछाड़कर कौन सा देश है वो शीर्ष 1 स्थान पर आ गया है? तो पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है, वो भारत को पछाड़कर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आ चुकी है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जब रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है वो इसकी स्थापना की गई। और इसी के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो दिवस है ये भी कब मनाया जाता है?
अभी हमने देखा कि 1 मई को मनाया जाता है कौन, विश्व मजदूर दिवस। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका के एक आंदोलन से हुई थी। 1886 के अंदर अमेरिका के अंदर एक आंदोलन हुआ, जिसमें क्या होता है कि इस आंदोलन के दौरान लगभग ये 8 घंटे तक आंदोलन चला और 1 मई 1886 के दिन लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए। और इस दौरान क्या होता है कि पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई, लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल जो संगठन है उनके द्वारा क्या किया गया कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना की गई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो बैठक है ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी। तो चुन्नी गोस्वामी है वो फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी या फिर ए और बी दोनों, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से संबंधित थी। कौन, चुन्नी गोस्वामी। और ये प्रथम श्रेणी की क्रिकेटर रह चुके चुन्नी गोस्वामी का निधन हो चुका है और ये 82 वर्ष के थे। इसी के साथ बात करें तो इन्होंने लगभग 50 मैच खेले हैं और 1963 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1983 के अंदर इसे पद्म श्री सम्मानित मिला था और 20 मार्च को भारत के एक और दिग्गज फुटबॉलर पी.के. बनर्जी का निधन हुआ था। 20 मार्च को हुआ था पी.के. बनर्जी का और आज 1 मई को इनका निधन हुआ है चुन्नी गोस्वामी का। और इन्हें 1983 में पद्म श्री मिला था, 1963 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आयुष मंत्रालय किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार के साथ मिलकर आयुर्रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश है या वो चंडीगढ़ है या फिर वो दिल्ली है। तो दिल्ली राइट आंसर होगा। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर आयुष मंत्रालय ने आयुर्रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए। आज का वीडियो ये अच्छा लगा है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस बेसहारा, उस असहाय परिवार है उसकी मैं हेल्प कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। और ये जो मेरा वीडियो है ये अगर आप इसको PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट कर सकते हैं कि जी सर हमें ये PDF चाहिए, ताकि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा सकूं। और अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो की PDF प्राप्त कर सके हैं। और मेरा ये जो चैनल समर्पण है ये आपको कैसा लगे